हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रश्नोत्तरी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट साइकोलॉजी के क्वेश्चन हल करने वाले हैं जो आने वाली शिक्षक भर्ती में आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 1। अधिगम जिसके बिना संभव नहीं है वह है। क्वेश्चन को अच्छी तरह समझें। अधिगम जिसके बिना संभव नहीं है वह है। ए प्रेरणा, शिक्षक, पाठ्यपुस्तक, निर्देशन। तो इसका सही आंसर है गाइज ए प्रेरणा। प्रेरणा के बगैर अधिगम संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम की प्रकृति को सही प्रकार से निर्देशित करता है? ए अधिगम एक प्रक्रिया है, अधिगम एक उत्पाद है, अधिगम कभी उत्पाद तथा कभी प्रक्रिया होता है। अधिगम प्रक्रिया एवं उत्पाद दोनों हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों द अधिगम प्रक्रिया एवं उत्पाद दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा सिद्धांत अधिगम स्थानांतरण में सहायक नहीं होता है? मानसिक अनुशासन, तथ्यों की विशुद्धता, समरूप तत्वों, अर्थपूर्ण सामान्यीकरण। तो इसका सही आंसर है गाइज बे तथ्यों की विशुद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अधिगम में विलुप्त होना परिणाम है। ए अवरोध, बे पुनर्बलन का अभाव, तनाव या दमन। इसका सही आंसर है दोस्तों बे पुनर्बलन का अभाव। अधिगम में विलुप्त होना परिणाम है पुनर्बलन का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अधिगम के संबंध में अधिक उपयुक्त नहीं है। ए अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता, बे अभिप्रेरणा से अधिगम में वृद्धि होती है, से समस्या समाधान अधिगम का उच्च स्तर है, द अधिगम व्यवहार परिवर्तन होता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता। ये अधिगम के संबंध में उपयुक्त नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करने वाला नहीं है? ए अधिगमकर्ता, अधिगम अनुभव, मानव विभूति संसाधन, उद्देश्यहीनता। तो इसका सही आंसर है दोस्तों से मानव भौतिक संसाधन। मानव भौतिक संसाधन। थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। श्रृंखला अधिगम संबंधित है। ए ब्रूनर, गेनी, टोलमिन या थोर्नडाइक। तो इसका सही आंसर दोस्तों बे गेने, श्रृंखला अधिगम संबंधित है गेने। इसका सही आंसर गेने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित कार्य करने वाला मनोवैज्ञानिक था। वुडवर्थ, पेस्टोलॉजी, गाल्टन, जीन पियाजे। तो संज्ञानात्मक विकास दिया था दे जीन पियाजे ने। इसका सही आंसर दे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है? संज्ञानवाद, व्यवहारवाद, ए वे दोनों, निर्मितिवाद। तो इसका सही आंसर है गाइज बे व्यवहारवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10।
सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? प्रकृति, पोषण, अनुकूलन, पाठ संशोधन। तो इसका सही आंसर है गाइज बे पोषण। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत का मुख्य घटक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? ए अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, सहपाठियों से प्रतियोगिता, अर्थपूर्ण संबंध, माता पिता की ओर से दबाव। तो इसका सही आंसर है दोस्तों से अर्थपूर्ण संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही है अभिप्रेरणा, समायोजन, सीखना या चिंतन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों से सीखना। गेट्स के अनुसार ये परिभाषा है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? ए सीखने वालों को प्रेरित और प्रोत्साहन करना चाहिए, सीखने की इच्छा विधि का प्रयोग करना चाहिए, उसे दंडित करना चाहिए, उनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए। तो उसका सही आंसर है गाइज बे सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान कौन सा है? उत्तेजना, आवृत्ति, सामान्यीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तेजना ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीखने के नियम दिए हैं। पावलोव ने, ए व सी दोनों, थॉर्नडाइक, कोहलर ने। सीखने के नियम दिए हैं, इसका सही आंसर है गाइज थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, सीखना है व्यवहार में परिवर्तन व अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम से व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों उपरोक्त सभी। तीनों ही ऑप्शन है जो सीखने में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौशल सीखने की पहली अवस्था है। कौशल सीखने की पहली अवस्था है कौशल अर्जन, ज्ञानार्जन, व्यवहार में परिमार्जन, व्यक्ति समायोजन। यहाँ थोड़ी मिस प्रिंटिंग है। इसका सही आंसर दोस्तों वो है अनुकरण। कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है? अनुकरण। अनुकरण से बच्चा सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य है व्यक्ति समायोजन व सामाजिक व राजनीतिक चेतना से व्यवहार परिवर्तन, व स्वयं को रोजगार के लिए तैयार करना। तो इसका सही आंसर है दोस्तों से व्यवहार परिवर्तन। अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है? संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या आध्यात्मिक। तो दोस्तों इसका आंसर सही द आध्यात्मिक। ये तीनों ही ऑप्शन अधिगम के क्षेत्र माने जाते हैं, आध्यात्मिक नहीं माना जाता। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि नई अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में। ओके, नमस्कार।